हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिद्धि एनपीए। तो हम ये एक नए इनिशिएटिव के साथ आए हैं जिसमें हम प्लेसेस इन न्यूज़ जो कि यूपीएससी या सीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। बट इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक एक ओवरव्यू लेंगे जो कि आज तक कैसे और क्यों किस बेसिस पर यूपीएससी सीएससी और अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग लोकेशंस एंड प्लेसेस जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कैसे कोई किसी आर्टिकल को रिगार्डिंग लोकेशन कवर किया जाए और क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो लास्ट प्रीवियस कुछ ईयर्स के जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आए हैं प्रीलिम्स में, इनफैक्ट 4-5 साल के क्वेश्चंस जो आए हैं रिगार्डिंग लोकेशंस उनको हम एक बार देखेंगे और इस देखेंगे कि जो लोकेशंस हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। तो 5 रीजंस मैंने एनलिस्ट किए हैं जिसके कारण कोई भी लोकेशन है, कोई भी जगह है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है। पहला कि उसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा हो जो कि अभी अभी खोजा गया हो। दूसरा ये हो सकता है कि कोई इकोलॉजिकल फिनोमेना उससे रिलेटेड हो या किसी जगह की इकोलॉजी को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो। अक्सर हमने देखा है कि लेक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ड्राई अप हो रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि ऐसे नेशनल पार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन के कगार पर है। तो इन सब चीज़ों के कारण प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल अभी एक लिवांट का क्वेश्चन आया था तो हम ये पाते हैं कि 2015-16 से जो आईएसआईएस एक्टिव रहा है सीरिया और इराक के रीजन में, तो इस कारण से उस पर क्वेश्चन आना बहुत आम बात हो जाती है। चौथा, कोई भी इंटरनेशनल रिपरकशन है, जैसे कि आपने देखा होगा एक क्वेश्चन कैटलोनिया पे पूछा था, तो वहाँ पर रेफरेंडम चल रहा है स्पेन में, तो इस तरीके से उसका क्या इम्पैक्ट है और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसका आने वाले ऑर्डर पर क्या इम्पैक्ट है। यूक्रेन रशिया वॉर है। पांचवा ये हो सकता है कि वो किसी भी जगह की पीस और सिक्योरिटी को कैसे बताता है, लाइक जो क्राइसिस है अफगानिस्तान में, उस कारण से अफगानिस्तान पर क्वेश्चन पूछा जाना आम बात हो जाती है। देन अगेन जो गलवान वैली पर अभी चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ हुआ, उस कारण से भी उस जगह से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली आए हैं यूपीएससी सीएससी में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 2021 का क्वेश्चन है। इसमें 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पूछा गया है जो कि मोरेना के नियर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में जो कि ये कह रहा था कि जो न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है विस्टा प्रोजेक्ट, जिसका फाउंडेशन स्टोन अभी रिसेंटली ले किया गया है, उसको इन्होंने बहुत कुछ हद तक सिमिलर बताया है उसके आर्किटेक्चर को 64 योगिनी टेम्पल से। तो इस कारण से ये न्यूज़ में था और इस कारण से इस पर सवाल आया है। तो देख सकते हैं कि विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, consider the following statement. It is circular temple built during the reign of Kachapagahata dynasty. दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। तीसरा ये है इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन। और जो चौथा स्टेटमेंट है आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। तो ये बहुत हद तक सिमिलर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है अबाउट गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया, जिसके बारे में पूछा गया है कि ये किस रिवर पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर देखिए कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू रिन्यू एफर्ट्स टू गेट यूनेस्को टैग फॉर गंडीकोटा। तो ये हम देखते हैं अगस्त 13, 2021 का आर्टिकल है जो कि इस बार के सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कोई भी कटिंग हो, कोई भी आप देख सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट का एफर्ट हो किसी जगह को रिनोवेट करने के लिए, कोई भी उसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो, तो वो प्लेस अक्सर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है
न्यूज़ में काफ़ी हद तक नहीं रही, बट स्टिल आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं यूपीएससी को कि कैसे वो क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है। हालांकि हम एक स्लाइट ऑब्जर्वेशन तो कर ही सकते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शायद CSP 2020 में आया था, इसमें ये बताया गया है कि कॉमन प्लेस, व्हाट इज़ कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, इसापुर एंड कांगासबाटी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ये केव सिस्टम्स हैं, ये वाटर रिजर्वायर्स हैं। तो ये आर्टिकल से क्लियर हो रहा है कि तमिलनाडु ने जो कि एग्री किया है वाटर रिलीज़ करने के लिए फ्रॉम अलियार वाटर रिजर्वायर। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कोविड डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग प्रोसेस और ये काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में रहा था। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी छोटी मोटी न्यूज़ आती है तो वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व करने वाली बात है। ऑफ कोर्स कावेरी डिस्प्यूट और कावेरी बेसिन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उससे रिलेटेड कोई भी छोटी चीज़ है तो वो आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। विच कंट्रीज हैव बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान एज यू नो के हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर इट्स कियोटिक रेजीम। वहाँ पर तालिबान का अभी रिसेंट टेक ओवर हुआ है और यूएस ने भी अपने फोर्सेस को विड्रॉ किया है सिंस द एरा ऑफ जो अभी प्रीवियस प्रेसिडेंट थे इनके, उन्होंने फोर्सेस को विड्रॉ किया है। तो अफ़गानिस्तान बहुत नॉर्मल सी बात है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस जो ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पर आपको दिखेगा किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। बट आप पहला जो चॉइस देखिए अज़रबैजान, आप देख सकते हैं मैप में कि अज़रबैजान जो है वो काफ़ी हद तक सेंट्रल एशिया का पार्ट ही नहीं है और अफ़गानिस्तान टोटली सेंट्रल एशियन कंट्री में, एक टोटली सेंट्रल एशियन रीजन में लाया करता है। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन की चीज़ है कि आप को ये ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप कभी गो थ्रू किए होंगे अफ़गानिस्तान के मैप को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, और जैसे ही आपने फर्स्ट चॉइस एलिमिनेट की आपके पास ऑप्शन आंसर आ जाएगा सी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। दिखने में शायद आपको एट द फर्स्ट इंस्टेंस थोड़ा टफ लगे, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि रिलीफ स्कल्पचर के बारे में पूछा है। किंग अशोका मेंशन्ड, किस जगह पर साइट पूछी है जहां पर किंग अशोका को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ रानियो अशोका, जो कि पाली लैंग्वेज है आई गेस। तो ये हिंदू का आर्टिकल था। दिस प्रीशियस बुद्धिस्ट साइट इन कर्नाटका इज क्राइंग फॉर अटेंशन। और यहाँ पर देखिए आप हेडलाइन में ही मेंशन्ड है स्कल्पचर पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोका, द ओनली अवेलेबल इमेज ऑफ मौर्यन एम्परर। तो यहाँ पर जो ओनली वर्ड है उस कारण से इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये साइट बहुत हद तक, क्योंकि ऐसी साइट कई जगहों पर नहीं पाने को मिली है, ये ओनली है। तो इसलिए शायद इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करके यूपीएससी ने बना दिया है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट सिंस इट इज़ यूनिक इन इट्स नेचर तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि कैसे न्यूज़पेपर और हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं उसमें कैसे कवर करें आप जो भी हैं प्लेसेस। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि किन 5 कारणों से जो प्लेसेस हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एक सबसे इजी ट्रिक यही है कि कंसिस्टेंटली जो चीज़ न्यूज़ में आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। फिर आप न्यूज़पेपर गो थ्रू करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो आपकी एक जनरल ऑब्जर्वेशन बन जाएगी कि कैसे कोई प्लेस इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगेन फिर ये भी है कि केवल आपको न्यूज़पेपर और हिंदू में जो मैप्स आ रहे हैं उन्हीं को ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको थोड़े से खुद रिसर्च करना पड़ेगा फ्रॉम गूगल, तभी आप पा पाएंगे कि
उस लोकेशन का एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है। लेट मी शो यू बाय एन एग्जांपल। अब ये जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए थे यूपीएससी ने। अब सियाचिन ग्लेशियर वाज इन न्यूज़ ड्यू टू गलवान वैली फेस ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट यदि आप गूगल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में सियाचिन ग्लेशियर का क्या पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ गूगल करनी है, बट सर्टेनली विद टाइम आपको चीज़ों की नॉलेज होगी और आपके एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ों को देखना है। और हम हमारे वीडियोस में आपको बताते रहेंगे किन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और किन चीज़ों के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। सेम वे यदि आप लीवांट रीजन देखें तो आप जब ऑप्शंस ऑब्जर्व करेंगे तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं इफ़ यू हैव समवेयर गॉन थ्रू दिस टर्म ISIL और ISIS। So the group itself is named as ISIL, the Islamic State of Iraq and Levant. तो it claims its presence in this Levant region. अब यदि आपको थोड़ा भी आइडिया होगा कि ISIS कहाँ पर एक्टिव है तो आप जान जाएंगे कि सीरिया में एक्टिव है, इराक में एक्टिव है और बॉर्डरिंग रीजन्स लाइक जॉर्डन एक्सेट्रा में। तो यू कैन ईजीली एलिमिनेट लाइक रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। तो या इफ इट सेज के ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स हैं तो वो पूरा कवर कर रहा है, विच इज़ नॉट द केस। देन अगेन बी ऑप्शन में कह रहा है कि नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, तो ये भी केस नहीं है बिकॉज इजिप्ट और मोरक्को बहुत वेस्ट साइड में हो जाते हैं जबकि ये ईस्ट साइड में है लीवांट रीजन। अगेन पर्शियन गल्फ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये एक्टिव नहीं है, तो ओनली चॉइस विच इज़ लेफ्ट इज़ द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी, सॉरी रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। एंटायर कोस्टल एरियाज में तो ये एक्टिव भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बीन ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। तो अगेन इसका एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस था, ये काफ़ी लोगों के सर्वाइवल इस लेक पर डिपेंड करता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अल जज़ीरा में एक आर्टिकल भी आया था कि क्लाइमेट चेंज इज ट्रांसफॉर्मिंग मालीज लेक फेजुबाइन इनटू अ डेजर्ट डिस्प्लेसिंग 100,000 ऑफ पीपल। तो इसका इम्पैक्ट आप देखिए काफ़ी लोगों पर देखने को मिला है। तो डायरेक्टली यूपीएससी ने इसके बारे में पूछ लिया और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो हो सकता है कभी कभार रखिए आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल मिल जाएं, बट यदि आपने नहीं पढ़ा है उसके बारे में तो इट्स एक बात है कि आप उसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि यदि आप उसे अटेम्प्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आप गलत ही लगाएंगे बिकॉज वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसमें आप ज़्यादा लॉजिक इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम ये बताना चाहते हैं कि हाउ आवर एफर्ट आर डिफरेंट इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम अदर्स। आपको मेमोराइज नहीं करना है चीज़ें, आपको बस एक क्लू होना चाहिए, आपकी एक जनरल ऑब्जर्वेशन। क्योंकि आप न्यूज़पेपर को हर दिन विज़िट करेंगे, आप मैप को रेगुलरली विज़िट करेंगे, तो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि आप उस तरीके से लॉजिक और रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ एनी लोकेशन डेवलप कर लेंगे, क्योंकि अक्सर यूपीएससी उसी टाइप से सवाल पूछता है कि कौन सा रीजन कहाँ सिचुएटेड है। तो रिलेटिवली आपको उस चीज़ को ध्यान रखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी यदि आप उसको डे टू डे विज़िट करेंगे। आप एक जनरल माइंड मैप बना सकते हैं जो कि प्लेसेस ऑफन सीन इन न्यूज़ है, और एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी जैसे कि आप पोजीशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर देख सकते हैं। यदि आप कभी भी जम्मू कश्मीर के मैप को विज़िट करेंगे तो आपको अक्साई चिन, लेह और नुब्रा वैली की पोजीशन दिख जाएगी। तो यूपीएससी ने उसी के रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, तो आप एप्लीकेशन से एलिमिनेट कर सकते थे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस सियाचिन ग्लेशियर।
तो इस तरीके से आपको मेमोराइज नहीं करना है, केवल एक जनरल ऑब्जर्वेशन रखनी है। तो नेक्स्ट थिंग कि आपको ये इनिशिएटिव फॉलो कैसे करना है। आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, समरी बना सकते हैं, हमारे जो भी हम वीडियोस डालें, हमारे आर्टिकल्स डालें, उसको आप फ्री टाइम में रिपीटेटिवली वॉच करें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो उसे याद रखने में। आप वर्ल्ड मैप को एग्जॉस्टिवली ना देखें, आप सेलेक्टिवली देखें, बिकॉज एग्जॉस्टिवली आपको याद रखने में ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। सेलेक्टिवली उन लोकेशंस को याद रखें और उनकी रिलेटिव पोजीशंस को याद रखें जो कि अभी करंट सीरीज़ में चल रही हैं, और एक रफ आइडिया बनाएं कि कहाँ कौन सी लोकेशन प्रेजेंट है, कैसे है, और कहाँ क्या है उसका इम्पोर्टेंस है। तो इसी के साथ हमें इस वीडियो को एंड करते हैं, और आपके साथ जो भी रिसेंट प्लेसेस जो अभी न्यूज़ में होंगी और जो कि आएंगी उनके बारे में वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।